शांति। कई लोग हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी संस्था कहती है विनाश होगा विनाश होगा, कब से कहते आ रहे हैं लेकिन अभी तक विनाश नहीं हुआ है। कब होगा विनाश और कैसे होगा विनाश? बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि विनाश होगा, डरा रही है। तो आपको बताते हैं, देखिए ऐसा है कि विनाश के नाम से हम किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक जागृति जरूर लाते हैं कि जिस प्रकार समय परिवर्तनशील है और इस समय के अंदर देखा जाए तो परिवर्तन के बहुत सारी बातें ऐसी सामने आएंगी कि जिस समय मनुष्य कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। विनाश भले हो ना हो ये बात दूसरी है, लेकिन आज व्यक्ति का अपना भरोसा तो कहीं है नहीं। विनाश खाली एक समय का या एक स्थान का या एक प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज़ का नहीं है, लेकिन विनाश का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब अति में जाती है तो उसका अंत निश्चित है। तो इसी तरह मनुष्य जीवन में भी जो आज मनुष्य बुरे कर्म कर रहा है उसका अंत होने का भी समय आ चुका है। इसलिए हम प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर देखते हैं और आप भी देखते हैं, दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि आज मनुष्य जब गलत कर्म करता है तो उसके जीवन में या उसके जीवन में जिस तरह की परीक्षाओं से, जिस तरह की परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है, उस समय उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे ये कैसा समय है। उस समय उसे कभी कभी यही डर महसूस होता है कि कहीं इसमें हमारा अंत ना हो जाए। तो डर, भयभीत होकर के जीना यही स्पष्ट करता है कि ये मृत्यु के बराबर ही है। जीने मरने के बीच में अगर व्यक्ति ऐसे झूल रहा है तो उसको तो यही कहेंगे ना कि आज या कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय निश्चित नहीं है। ये समय ही ऐसा चल रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे प्रकृति के द्वारा कुछ भी हो सकता है, चाहे मनुष्य आत्मा द्वारा कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी भी तरह से ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो कुछ भी हो सकता है। और जब सुनामी आई थी तब लोगों ने सोचा था क्या? पता भी नहीं चला। आज मनुष्य के पास इतने भौतिक साधन हैं, उसके बाद एक सेकंड पहले भी किसी को पता नहीं चला और ना चलता है कि एक सेकंड के बाद क्या हो सकता है। किसी की मौत आती है तो एक सेकंड पहले उसको पता नहीं चलता है कि मौत आने वाली है। और भी ऐसे कई सारे हजारों उदाहरण हैं कि व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी घटना घटती है तो उसके एक सेकंड पहले व्यक्ति को पता नहीं होता है। आज आपको भी एक सेकंड पहले पता नहीं है कि अगले पल क्या हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है कि अगले पल हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो सारी दुनिया में कोई एक साथ विनाश आने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकृति के तत्व निमित्त बनेंगे। कहीं व्यक्ति निमित्त बनेंगे कि विनाश को सर्जने के लिए, और जिसके अंदर कोई जैसे होलसेल में मौत हो जाएगी तो विनाश तो हो ही रहा है। दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, उसके बाद कंटिन्यू समय प्रति समय विनाश लीला हमने देखी है और देखते रहते हैं। लेकिन जैसे प्रकृति भी संकेत दे रही है कि अब तो सुधरने का वक्त आया है, अब तो जागृत हो जाएं अपने कर्मों के विषय में और बुरे कर्म ना करें, जिससे प्रकृति भी हमें माफ़ नहीं करेगी, आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी और लोग भी हमें माफ़ नहीं करेंगे, या कभी कभी खुद भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इसको क्या कहेंगे
तो विनाश के नाम से डरने की बात नहीं है। विनाश से कोई डर नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि विनाश होगा, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, तो डर क्या है। लेकिन जब मनुष्य आज तिल तिल मर रहा है तो ये विनाश नहीं हो रहा है, उसके संस्कारों का विनाश हो रहा है, उसकी मूल्यों का विनाश हो रहा है, उसकी पॉजिटिविटी का विनाश हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है आज? तो आज देखते हैं मनुष्य के अंदर की सारी अच्छाइयों का विनाश तो हो ही रहा है। तो कौन कहता है कि विनाश नहीं हो रहा है? विनाश तो हम देख रहे हैं हो ही रहा है। इसलिए हमें अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना है। जो विनाश जब होगा तब होगा, लेकिन हमारा कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। और हमारा जब अगला जन्म हो तो श्रेष्ठ पुण्य कर्मों के आधार पर होगा तो बहुत अच्छा हो। इसलिए हमें श्रेष्ठ और पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करनी है और वही साथ में लेकर के जानी है। ओम शांति।